नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्य रंजन आप सबको स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। दोस्तों, संस्कृत में एक वाक्य है, महाजनों जेन गता सह पंथा। मतलब महान लोगों ने जिन मार्ग में गए हैं, जो रास्ते अपनाए हैं, वही अनुकरणीय है, वही उचित है। अगर हम अपने जीवन को उसी रास्ते पर ले सकते हैं तो अपना जीवन भी सफल होगा। अपने जीवन के सच्चे लक्ष्य तक हम भी जरूर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही महापुरुषों महात्माओं के जीवन का छोटे छोटे प्रेरणादायी किस्से आप लोगों को सुनने को मिलेगा मेरे इस मोटिवेशनल सीरीज में सच्ची कहानी। तो शुरू करते हैं आज की एक छोटी सी सच्ची कहानी। माँ बेटे सोने के लिए गए। कुछ देर बाद बेटे के मन में कुछ हुआ, वो आंखें नीचे सो गए। तो अचानक माँ की आँख खुले तो देखे बेटे नीचे सोया है। जाके उसे थोड़ा विचलित होकर पूछे, अरे बेटे क्या हुआ, तुम नीचे क्यों सोए हो? बेटा बोलता है कि माँ, आज हमारे शिक्षक बता रहे थे कि अपने पूर्वज मुनि ऋषि थे, वो जमीन पे सोते थे, कठोर जीवन जीते थे, साधना करते थे। माँ, मैं भी ऋषि बनना चाहता हूँ, इसीलिए अभी से कठोर जीवन का अभ्यास प्रारंभ कर रहा हूँ। इस बीच पिताजी के आँख खुल गए थे। तो पिताजी बोल रहे हैं, केवल कठोर जीवन जीना काफ़ी नहीं है, उसके साथ ज्ञान का संचय और सेवा संलग्न होना भी जरूरी है। इसीलिए अभी जाके माँ के पास सो जाओ, बड़े होने के बाद तीनों काम कर लेना। पिताजी के बात मानते हुए बेटा माँ के पास सो गया, लेकिन मन ही मन उसके ये तीनों बात कहीं अटक गया। वो प्रण कर लिया कि ठान लिया कि मुझे इस बातों को अपने जीवन में उतारना है, अपने जीवन को सफल बनाना है। बड़े होके आईसीएस परीक्षा, भारतीय सिविल सर्विस परीक्षा में चौथी स्थान में वो उत्तीर्ण हुआ। लेकिन जब अधिकारी पद में नियुक्ति होने के लिए समय आया तो उसको नकार दिया। विदेशी शासक के अधीन होके काम करना उसको सही नहीं लगा। वो बोल दिया कि मेरा जीवन का लक्ष्य तय है, मातृभूमि की सेवा करते हुए मैं अपना जीवन को धन्य करूंगा। तो ये बच्चे बड़े होके कौन बना आप सबको पता होगा, अभी पता चल गया होगा। वो थे हमारे प्रिय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी आज ही के दिन जन्म हुआ था 1897 साल जनवरी 23 तारीख को। तो बचपन से वो स्वामी विवेकानंद जी के बहुत ही जीवन आदर्श से प्रेरित हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि वो जब विदेश पढ़ने के लिए गए, कुछ ही दिन पहले वो हिमालय में तपस्या भी किए थे। तो सोचिए दोस्तों, सम्भ्रांत परिवार के थे, सम्मान, पिताजी बड़े वकील थे, सम्मान था, पैसा भी कमी नहीं था, घर परिवार सब कुछ, सब सुविधाएं, सुख सुविधाएं उनके पास। लेकिन फिर भी और पढ़ाई के बाद इतना बड़े पद के लिए वो नियुक्ति हुए, तब भी उसको ठुकरा के देश के लिए निकल गए, क्योंकि देश है सर्वोपरि। आज की कहानी से ये छोटी सी बात सीखने को मिलती है कि अपने जीवन में आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े, लेकिन देश का नाम और सम्मान को भी ध्यान में रखें। तो दोस्तों, उनके बहुत ही भाषण हम सुने होंगे, मुझे खून, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ध्वस्त महाशमशान के ऊपर निर्माण के तांडव नृत्य करने वाले जो है सड़क, वही है तर्क। ऐसे ओजस्वी भाषण से प्रभावित होकर बहु युवा उनके साथ स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े हुए थे। कई माँओं ने भी अपने संतान को उनके चरण में समर्पित कर दिया। तो आज के दिन उनके बारे में आप लोग और जानें और पढ़ें, उनको और समझें, उनके जीवन से और प्रेरणा ले, यही मैं चाहता हूँ। मेरा डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ वीडियो का लिंक भी दूंगा, जिसको आप देख के और भी उनके बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हुआ आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसके साथ एक छोटा सा सवाल है, रेवेंसा कॉलेजिएट में पढ़ने के दौरान उनका प्रिय शिक्षक कौन थे? जी हाँ, उनका प्रिय शिक्षक का नाम क्या है आपको कमेंट में देना है, और वीडियो के बारे में भी कुछ लेकर आओ तो मत देना है। आगे ऐसे वीडियो सुनने के लिए मेरे चैनल को ट्यून करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।
जय हिंद, वंदे मातरम।